नमस्कार। MHD 7 के अंतर्गत आज हम कोश विज्ञान के विषय में जानेंगे। कोश विज्ञान क्या है? शब्दकोश बनाना। शब्दकोश की प्रविष्टि जब भी की जाती है तो शब्दकोश बनाने के लिए जो है सारे सम्यक ज्ञान की आवश्यकता है। ये सम्यक ज्ञान किस तरह का होना चाहिए? पहली बात, उच्चारण संबंधी यानी हमको ध्वनि विज्ञान संबंधी ज्ञान होना चाहिए, वर्तनी रूप का ज्ञान होना चाहिए, वचन का ज्ञान होना चाहिए, व्याकरणिक सूचनाएं। देखिए, व्याकरणिक ज्ञान और व्याकरणिक सूचनाएं दो, यानी वाक्य विज्ञान, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। व्याकरण के बारे में पता होना चाहिए, व्याकरणिक बातों के बारे में पता होना चाहिए, शब्दों के अर्थ पता होना चाहिए, प्रयोग पता होना चाहिए, उनके पर्याय पता होना चाहिए, विलोम आदि अन्य चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, अव्यय वगैरह जो भी चीज़ें उसके बारे में पता होनी। लेकिन यदि ये चीज़ किसी दूसरी भाषा में है तब आपको क्या जानने की ज़रूरत है? इतनी चीज़ें तो आपके पास होना ही चाहिए। इसके साथ साथ उस भाषा का सम्यक ज्ञान आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें तो आपको वहाँ भी खोजनी पड़ेंगी। तो उस भाषा का ज्ञान होगा और उस भाषा के व्याकरण का ज्ञान। आपकी एक तो अपनी भाषा का ज्ञान, अपने व्याकरण का ज्ञान, दूसरी उस भाषा का ज्ञान, उसके व्याकरण का ज्ञान, तभी आप उसको सही ढंग से देख पाएंगे। और दूसरे आपको देखिए, आपने यदि शब्दकोश को रीडिंग की है, अच्छी तरह से पढ़ते रहे हैं, तब आप शब्दकोश बना पाएंगे। यदि आपने शब्दकोश के माध्यम से स्टडी नहीं की तो आपके लिए ये कार्य बहुत कठिन होगा। जैसे हिंदी में हम जब कुछ निपात लिखते हैं तो उसमें 2 निपात ऐसे आए हैं जिनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन ही नहीं होता। जैसे ही और तो, इसका इंग्लिश में कोई ट्रांसलेशन नहीं है, तो इसकी जगह उसी तरह का शब्द यूज़ कर देते हैं। जैसे तुम तो पागल हो, तो यू आर जस्ट क्रेजी। जस्ट क्रेजी, जस्ट अभी अभी से का अर्थ है यदि शाब्दिक अर्थ देखा जाए, लेकिन हम उसको वाक्य को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर जस्ट का प्रयोग कर देते हैं। हम तो 4 बजे ही निकल गए। हम तो यहाँ पे भी, वेल वी हैड लेफ्ट एट 4, तो यहाँ पर उन्होंने उसको शब्द को प्रयोग ही नहीं किया, वो तो शब्द का प्रयोग ही नहीं किया और सेंस से बात निकल गई। अब देखिए, छोटी दुकान है, घी तो नहीं मिलेगा, तो बी श्योर कांट गेट घी हियर। यहाँ पर भी उन्होंने तो शब्द के लिए कोई विशेष शब्द का प्रयोग नहीं किया। जैसे वहाँ जस्ट का किया था, यहाँ किसी विशेष शब्द का प्रयोग नहीं किया। अच्छा, पानी तो मिलेगा, वी कैन एट लीस्ट गेट सम वाटर। यहाँ देखिए, एट लीस्ट शब्द का प्रयोग किया, एट लीस्ट, जबकि एट लीस्ट तो का तो उसका अर्थ एटलीस्ट नहीं है, एटलीस्ट का अर्थ तो नहीं है। लेकिन कभी कभी वाक्य को पूरा करने के लिए वाक्य की जो सूचना होती है वो महत्वपूर्ण होती है, यानी आप सामने वाला क्या कहना चाहता है उसको महत्वपूर्ण बना दिया जाता है, तब आप उसका सही जो है वो लिख सकते हैं। इसके साथ साथ आप जब बाकी वो जो शब्दकोश तैयार कर रहे होते हैं तो शब्दकोश में कभी कभी ऐसे शब्द आ जाते हैं जैसे फादर, जैसे पिता और बाप एक ही व्यक्ति के लिए यूज़ होता है, लेकिन बाप का यदि हम प्रयोग कुछ ऐसे कहें, ये कार तुम्हारे बाप की है, तो ये एक अपमानजनक शब्द हो जाएगा। देखा जाए तो ये अपमान नहीं, यानी ये एक गाली की तरह से यूज हो गया। और यदि हमने ये कार आपके पिता की है तो ये एक सम्मान की तरह से प्रयोग हो गया। तो हमें इस बात की जानकारी होना चाहिए। इसी तरीके से कुछ और शब्द होते हैं, जैसे उन्होंने दिखाया एक पिग। पिग शब्द का अंग्रेजी में यदि हमने झिड़कने का के लिए प्रयोग होता है, लेकिन हिंदी में यदि हम इसके प्रयोग को देखें तो बड़ा ही गंदा अर्थ जो है वो इसमें प्रस्तुत होता है। इसी तरीके से हम यदि अब एक दूसरी बात करें, तुम और आप शब्द को हम प्रयोग करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ एक वचन और 2 वचन का प्रयोग है, लेकिन हम
तुम के लिए यू प्रयोग कर ने हिंदी में हम तुम और आप दो शब्द प्रयोग करते हैं। एक ही व्यक्ति के लिए तुम और आप अलग अलग व्यक्ति हैं, यानी उम्र से बड़े छोटे हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग तुम या आप का प्रयोग करते, तू का भी प्रयोग करते। तू, तुम और आप 3 शब्दों का प्रयोग करते। लेकिन जो अंग्रेजी है उसमें केवल यू का प्रयोग करते। तो आप ये देखिए, ये वैसे तो एक वचन, ये दो वचन तो है नहीं कि हम आप कर रहे हैं या हम इसी तरीके से तुम दोनों या तुम सब या आप लोग दो जनों के लिए प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन तुम दोनों ना कह के आप लोग आइए। तो इस तरीके से जब हम प्रयोग करते हैं तो हमें दूसरी भाषा के बारे में ये पता होना चाहिए कि दूसरी भाषा में इसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया जा रहा है, तब आप उसको इस शब्द को उसको सही ढंग से बना पाएंगे। इसी तरीके से कभी कभी जो पर्यायवाची शब्द है उसका प्रयोग दिखाया उन्होंने कि साहित्य में कभी कभी पर्यायवाची शब्द प्रयोग होते हैं। लेकिन पर्यायवाची में देखिए, जैसे कमल जो है, कमल और राजीव दोनों एक ही चीज़, एक ही अर्थ देते हैं। लेकिन यदि हम इसको ये कहें उस तालाब में बहुत से राजीव खिले, तो ये कुछ सौंदर्य सा प्रकट नहीं करता, सही अर्थ को प्रेषित नहीं कर पा रहा ये शब्द यहाँ पर। जबकि राजीव शब्द गलत नहीं है, लेकिन राजीव शब्द फिर भी सही अर्थ नहीं दे पा रहा। अच्छा, कई बार बोली के कारण से भी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे बोली है, बोली में घामड़ शब्द का अर्थ होता है बुद्धू। अब यदि किसी को घामड़ कहोगे तो उसका अर्थ होगा बुद्धू, लेकिन सामने वाला यदि उसको समझता है तभी वो समझ पाएगा, अन्यथा उसको नहीं समझ सकता। प्रपत्र, सबके लिए सूचना देना वाला पत्र, ये क्या है? ये पारिभाषिक शब्द हो गया। इसी तरीके से पंसाल, ये अप्रचलित शब्द है जो लेकिन पंसाल का मतलब होता है जहाँ पर मवेशी पानी पीते हैं। तो इस तरीके के कुछ शब्द हैं। जब आप शब्द, ये तो कुछ शब्दों के बारे में चर्चा की है, लेकिन जब आप शब्दकोश का निर्माण कर रहे होते हैं तो, और यह शब्दकोश से सूचनाएं लेना चाहते हैं, तो सूचनाएं लेने में तो ये है कि आपको केवल उसको देखना आना चाहिए। लेकिन शब्दकोश निर्माण में आपको इन सारी चीज़ों की, व्याकरणिक चीज़ों की जानकारी होना चाहिए। और एक से यदि आप दूसरी किसी लैंग्वेज की करना है तो दोनों भाषाओं की व्याकरण की ज्ञान और उस लैंग्वेज का संपूर्ण ज्ञान होना जरूरी है। तभी आप जो है कोश विज्ञान को तैयार कर सकते हैं, या फिर हम कहें कि तैयार करवा सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें इसके अंदर महत्वपूर्ण होती। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करना सब।